हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a का निर्देशांक 2,3, बिंदु b का निर्देशांक 4, k और बिंदु c का निर्देशांक 6, -3 संरेखीय है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु a का निर्देशांक x1, y1, बिंदु b का निर्देशांक x2, y2, बिंदु c का निर्देशांक x3, y3 है। तो इन बिंदुओं से बना आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है, देखो यहाँ पर 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ठीक है, तो बच्चों ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। प्रश्न में कहा गया है ये तीनों बिंदु संरेखीय, अर्थात बच्चों ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो बच्चों देखो बिंदु ABC क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है अर्थात संरेखीय है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि तीनों बिंदु A, B तथा C संरेखीय हैं, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी y2 माइनस y3 प्लस x2 गुनी कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। जहाँ पर जो a का निर्देशांक क्या है तो x1, y1, b का निर्देशांक क्या है तो देखो यहाँ पर x2, y2 और c का निर्देशांक क्या है तो x3, y3। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आप प्रश्न को देखेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें a का निर्देशांक दिया गया है 2, 3, b का निर्देशांक दिया गया है 4, k तथा c का निर्देशांक दिया गया है 6, -3। क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इसलिए बच्चों यहाँ से हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 0 के बराबर। बच्चों देखो 1/2 गुनी कोष्टक में यहाँ पर x1 गुनी y2 माइनस y3 प्लस x2 गुनी कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 0 के बराबर। बच्चों देखो यहाँ पर a का निर्देशांक x1, y1, b का निर्देशांक x2, y2 और c का निर्देशांक x3, y3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी कोष्टक में x1 के स्थान पर क्या है तो 2, कोष्टक में y2 के स्थान पर k माइनस y3 के स्थान पर -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x2 के स्थान पर 4 गुनी कोष्टक में y3 के स्थान पर -3 माइनस y1 के स्थान पर 3 प्लस का यहाँ पर x3 के स्थान पर 6 गुनी कोष्टक में y1 के स्थान पर 3 माइनस y2 के स्थान पर k, ये हो गया 0 के बराबर। बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो 1/2 गुनी कोष्टक में क्या आ जाएगा तो 2k प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पर -6 गुना में 4 कितना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, फिर यहाँ से प्लस का 6 या 18 माइनस 6k, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 1/2 गुनी यहाँ से बच्चों देखो -4k, फिर यहाँ पर -24 प्लस 18 कितना हो जाएगा -6 और -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा -2 गुनी
के बराबर शून्य, तो यहाँ से बच्चों हमें के का मान प्राप्त क्या हो गया, शून्य। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात के का मान हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।